टेंगू एकमात्र ऐसा कैरेक्टर जिसको हराने के लिए कित्रेसु को अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। और इससे मेरा मतलब है कित्रेसु को अपने सारे इन्वेंशंस का यूज करना पड़ा टेंगू के खिलाफ। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी टेंगू के लिए इतना काफी नहीं था। पूरे कित्रेसु सीरीज का कित्रेसु का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट द टेंगू। और इसका अपीयरेंस इतना मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग था कि हम इंडियंस इसे समझ ही नहीं पाए। और आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग इस मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इस मिस्ट्री के बारे में जानने से पहले इस टेंगू का बैक स्टोरी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अच्छी लड़की से शादी करना। तो आज की वीडियो में मैं इस टेंगू के बैक स्टोरी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एज ए इंडियंस मैं सबसे पहले तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेंगू होते क्या है। तो असल में टेंगू रिकार्नेशन होता है उन आत्माओं का जिन्हें काफ़ी घमंड होता है। और मैंने इंसानों का नहीं बोला, मैंने बोला उन आत्माओं का। और टेंगू दो टाइप्स के होते हैं, कुछ अच्छे टेंगू और कुछ बुरे टेंगू। जो बुरे टेंगू होते हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को खाते हैं। और जो अच्छे टेंगू होते हैं वो इंसानों की हिफाजत करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस टेंगू से कित्रेसु की मुलाकात हुई थी वो टेंगू अच्छा तो नहीं था। और शायद कित्रेसु को भी ये बात पता थी, इसीलिए कित्रेसु उस टेंगू को आज़ाद करने से पहले 100 बार सोचता है। और जब उसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता तब उसे टेंगू को आज़ाद करना ही पड़ता है। लेकिन कित्रेसु ने टेंगू की पावर को काफी अंडररेट किया था। कित्रेसु को लगा था कि शायद उसके इन्वेंशंस टेंगू को रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेंगू ने 1 सेकंड में कित्रेसु के सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। एक्चुअली में कित्रेसु सीरीज में फर्स्ट टाइम टेंगू का कंसेप्ट इस एपिसोड से पहले ही दे दिया गया था। तुम्हें याद नहीं आ रहा ना? स्मेलिंग टेंगू। यहीं पे कित्रेसु डाइया का सीरीज में टेंगू को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था। शायद वो बस बुनियाद रख रहे थे एपिसोड 291 के लिए। लेकिन स्टिल सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि वो वहाँ कैद क्यों था। तो बहुत साल पहले जापान के क्योटो नाम के शहर में एक टेंगू ने अटैक किया था और वो इंसानों को परेशान कर रहा था। और वो टेंगू और कोई नहीं था, वो टेंगू वही टेंगू था। और उसके कारण इंसान डर में रह रहे थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ मैं तुम्हें टेंगू के एक पावर के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस तरह से कित्रेसु का टेंगू पासिंग होल है, उसी तरह टेंगू अपनी रस्सियों का इस्तेमाल करके कहीं से भी आ जा सकता है, सेम एज टेंगू पासिंग होल। तो एक बार उसकी मुलाकात एक पुजारी से होती है और वो टेंगू बिना कुछ सोचे समझे उन पे हमला करने जाता है। और वो बाबा उस टेंगू को उसी की जादुई रस्सी में सील करके उसी के मंदिर में उसे सील कर देते हैं। और उस मंदिर के एक अलग ही डायमेंशन में उसको सील कर दिया जाता है। लेकिन जब बूटा गोरिल्ला टोंगारी की टेप उस जगह से कनेक्ट होती है तब बूटा गोरिल्ला टोंगारी आते वक्त उस रस्सी को तोड़ देते हैं और सील ढीली हो जाती है। एंड बूटा गोरिल्ला टोंगारी भी उसी में बंध जाते हैं। तो ना चाहते हुए कित्रेसु को वो सील तोड़नी पड़ती है। लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए कित्रेसु को कितना सोचना पड़ा था वो उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। कित्रेसु ने अपने घर से सारे इन्वेंशंस लेके आए जितने भी उसने उस वक्त तक किए थे और बहुत ही हाई रिस्क के साथ उसे आजाद किया। लेकिन उसके सारे इन्वेंशन क्षण भर में चकनाचूर हो गए क्योंकि टेंगू काफी ज्यादा ओवर पावर था। और उसके बाद टेंगू कोरोसुके और मियोको पे हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी कित्रेसु वहाँ उसे फॉरगेटेबल कैप पहना देता है। फन फैक्ट, यहाँ पे कित्रेसु उन सभी इन्वेंशंस का यूज करता है जो कि हमें पुराने एपिसोड्स में दिखाए गए हैं। ये देखो, स्काई स्ट्रीम रिंग, स्लो और फास्ट करने वाली ये चश्मे, टाइम स्टॉपिंग बैग और भी जो इन्वेंशंस है सब स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और एक्चुअली में कित्रेसु के टाइम स्टॉपिंग मशीन की बैटरी खत्म हो गई थी, नहीं तो मुकाबला एक तरफा ही रह जाता। लेकिन तुम्हारे मन में अब ये एक क्वेश्चन होगा कि यार फॉरगेटेबल कैप पहनाने से सब कुछ अच्छा कैसे हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक थ्योरी है। तो ऐसा हो सकता है फॉरगेटेबल कैप पहनाने के बाद वो अपने टेंगू की मेमोरीज को भूल जाता है और अपने ह्यूमन मेमोरीज को वापस से पा लेता है। और इस बात का प्रूफ हमें उसके बाद उसके बातों में मिलता है, क्योंकि वो खुद को मरा हुआ समझने लगता है फॉरगेटेबल कैप पहनाने के बाद। और वो ऊपर वाले को कोस रहा होता है ये कहने के लिए कि क्यों ह्यूमन लाइफ इतनी ज्यादा छोटी होती है। यहाँ पे उसे बस दुख हो रहा होता है कि उसके सारे रिश्तेदार, उसके सारे
रिलेशनशिप्स मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद ट्रेसो अपना इन्वेंशन उस पर यूज करता है और वो अपने मरते वक्त तक इंसानों की रक्षा करने का वादा करके वहां से चला जाता है। और ये ट्रेसो के टेप से कैसे कनेक्टेड था इस पर मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बता दूंगा। और यार शायद 22 से 23 दिन बाद ये वीडियो आ रही है। और यार तुम्हें पता होगा कि यार इतने दिन बाद वीडियो डालने से चैनल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है और यार ना ही किसी को इम्प्रेशन जाता है और ना ही कोई वीडियो देखता है। लेकिन यार तुम में से कुछ लोग मेरे पुराने कम्युनिटी टैब पे आके यार पूछ रहे थे कि यार न्यू वीडियो कब आएगी, जो कि यार एज ए क्रिएटर मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्योंकि यार बाकी क्रिएटर्स कम्युनिटी टैब करते हैं और यार वो लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं और ऐसे ही उन्हें सजेशन में कम्युनिटी टैब आ जाता है तो वो लोग न्यू वीडियो का पूछ लेते हैं। लेकिन यार तुम लोग मेरे चैनल पे जाके मेरे पुराने कम्युनिटी टैब पे वीडियो का पूछ रहे हो और वो भी उसके जिसके 1K तो दूर 800 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं है। और यार इसीलिए मुझे लगता है कि यार मुझे इस कम्युनिटी में इस एनिमे पे वीडियो बनाने पे जितना प्यार मिलता है ना उतना शायद मुझे किसी और एनिमे पे बनाने पे ना मिले। तो यार बहुत ज्यादा थैंक्स मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।